एकदम अच्छे से मरम्मत कीजिए कमरे की, बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। ओके मैम। जो डिजाइन मैंने आपके डिजाइनर को दिखा था, कमरा बिल्कुल वैसे ही दिखना चाहिए। मैम रिगार्डिंग बजट आप पैसे की चिंता मत कीजिए, साहिब से बात हो गई है। बाय मैम। अच्छा, तो महारानी आराम से यहाँ पकवान बना रही है। लगता है इसको इसके कमरे का हाल नहीं पता अब तक। अरे वाह आस्था, तुमने इतना सारा नाश्ता बना लिया, क्या बात है। वैसे कब से हो किचन में? 2 घंटे से जाओ भाई। तो एक्चुअली क्या है ना, आज मुझे सासूबाई ने कहा था सबकी पसंद का नाश्ता बनाना है, इसीलिए। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम सबके लिए इतना कुछ कर रही हो, सबके पसंद का खाना बना रही हो, सबकी फेवरेट बनने के लिए। तुम्हें ये नहीं पता कि आई तुम्हारे कमरे का नक्शा अपने फेवरेट तरीके से बदल रही है। मतलब? अरे तुमने वर्कर्स को अंदर आते नहीं देखा क्या? हाँ देखा, लेकिन मुझे लगा किसी और काम। नहीं नहीं, तुम्हारे कमरे में ही जा रहे हैं। जाओ तो जाके नजारा देख लो। क्या? साओ भाई आप प्लीज इसे देखना। मैं ये सासूबाई ये सब क्या है? बहुत दिनों से कमरे की मरम्मत करनी थी, और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। और कितनी बार समझाना पड़ेगा, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, मेहमानों के लिए है। और ये बात मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती, समझ लो। लेकिन सासूबाई अब मैं कहाँ रहूंगी? आस्था, अब तुम क्या करोगी? सोजल, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है जो दौड़ी दौड़ी देखने चली आई। सब लोग नीचे आते ही होंगे, जल्दी जाओ नाश्ता लगाओ। जी आई। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे के लिए आप स्काईलाइन बैंक्वेट्स बुक कर दीजिए। और या इट्स अ सरप्राइज, और डेकोरेशन और सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसे मैंने आपको लिख के भेजा है। ओके, थैंक यू। भरत मेरे लिए वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हाय हाय, सही कहती थी। चलो पार्लर के चक्कर कुछ तो काम आए ना रुझाने में। अब मुझे उस दिन बहुत सुंदर दिखना है, आज से तैयारी शुरू करती हूँ। सासूबाई भी ना 6 महीने बाद करा ली थी मरम्मत के स्टोव की। तो मच्छर सोने ही नहीं दे रहे मुझे, कहाँ जाके सो। श्लोक के रूम में नहीं, उस मच्छर के साथ सोने से अच्छा है मैं इनके साथ ही सो जाऊं। मच्छर क्या कम थे जो तुम भी यहाँ आ गए।
आगे मत बढ़ना, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मैं लास्ट चांस दे रही हूँ, भागो भागो। आप क्यों यहाँ आए? अरे ये घर मेरा है, किचन भी मेरा है, तो यहाँ आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मैं पानी पीने आया था और हम कोई गांव में नहीं रहते कि पानी लेने के लिए कुएं तक जाना पड़ेगा। तुम कितनी बड़ी नौटंकीबाज हो ना। तुम पहले गेस्ट रूम में रह रही थी और अब यहाँ किचन में सो रही हो, एक बेचारी अबला नारी बन के। देखिए, मैं डरती नहीं हूँ, मैं तो बस उसे भगा रही थी। अच्छा, तुम किसी से नहीं डरती हो ना? तुम ये किचन के प्लेटफॉर्म पे रैंप वॉक कर रही थी। आओ ना, नीचे आओ। श्लोक, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं है। अरे क्या पागल हो गई हो क्या? अरे जब इतना ही डर लग रहा था तो किचन में सो क्यों रही थी? आज आपने जो किया बहुत अच्छा किया अंजलि। आपकी इस कोशिश से मैं बहुत खुश हूं। श्लोक और आस्था जब तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, उनके बीच की दूरियां खत्म कैसे हो पाएंगी? आपकी वजह से अब एक उम्मीद जगी है कि दोनों के बीच की तकरार भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। श्लोक, छोड़िए मुझे। अरे छोड़ दूंगा तो फिर मेरे कान में चिल्लाओगी तुम। क्या? आप ही आए थे किचन में? मुझे क्या पता था तुम मेरे कान में चिल्ला के मेरी जान निकाल दोगी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पागल हो या बहुत ज्यादा पागल हो? जो भी हूँ, आपसे तो कम ही। तो रोज पापा से यही प्रार्थना करती हूँ, मुझे जल्द से जल्द आपसे छुटकारा मिले। ओ हेलो, अपनी शक्ल देखिए आईने में। छुटकारा तो मुझे चाहिए तुमसे। आस्क मी। तुम्हारे साथ एक एक पल बिताना कितना टॉर्चरस होता है। हमें कोशिश करनी होगी कि वो दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी जुदा ना हो। उनका साथ रहना बहुत जरूरी है। आप इतना कुछ कर रही हैं, फिर भी मुझे आपसे एक शिकायत है। आप एक काम अच्छा नहीं कर रही। हमारे पास कुछ ही महीने बचे, अगर आप आस्था को घर के कामों में इस तरह से उलझा कर रखेंगी तो वो दोनों एक दूसरे के साथ समय कैसे गुजार पाएंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आस्था से घर का काम करवाना बंद कर दें। समझ रही हैं ना? मैं जी सर, अगर आप चाहते हैं कि आस्था इस घर की होकर रहे तो वो इस घर की होकर रहेगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।